ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरं सुनः। देवजिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहुड़ ग्रंथ की चर्चा चल रही है अपनी। तो इसमें अंतिम गाथा शेष है, जिसमें आचार्य देव भद्रबाहु स्वामी का परिचय भी देंगे और अपना उनसे जो संबंध है उस संबंध भी यहाँ स्थापित करेंगे। कल अपन ने 61वीं गाथा देखी थी, जिसमें आचार्य ने ये बताया कि ये ग्रंथ किस तरह से बना। मैंने विचार करने की बात है कि उन्होंने कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि मैं ये ग्रंथ कह रहा हूँ, मैंने ये ग्रंथ बनाया है ना। कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी भी ग्रंथ में। क्या लिखा है यहाँ? सद वियारो हुओ। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार अपन, फिर थोड़ी बात करते हैं। सद वियारो हुओ भाषा सुत्ते सुजम जिणे कहियम। सोतः कहियम नायम शीसेणय भद्र बाहुस्त। सद्वियारो हुओ भाषा सुत्ते सुजम जिणे कहियम। सोतः कहियम नायम शीसेणय भद्र बाहुस्त। जिनवर कथित शब्दत्व परिणत समागत जो अर्थ है, बस उसे ही प्रस्तुत किया भद्रबाहु के इस शिष्य ने। क्या कहा यहाँ पे आचार्य देव ने कि सद वियारो, शब्द का विकार हुआ ये हमने नहीं लिखा कुछ भी। ये जो रचना हुई है बोध पहुड़ की, ये बोध पहुड़ ग्रंथ मैंने नहीं बनाया। इस शब्दों के विकार से स्वयमेव बन गए, अपने आप बन। और कैसा है कि जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा था वैसा ही जाना, है ना। भद्रबाहु आचार्य के शिष्य ने वैसा ही जाना और वैसा ही कहा। वैसे तो अर्थ यहाँ विशाखाचार्य का निकलता है ना, लेकिन सीधे सीधे गाथा ऐसे देखा जाए तो भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही कहा है, यानी खुद को भद्रबाहु का शिष्य कह रहे हैं वो एक तरह। ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है क्या, कि स्वयं के लिए ही वो बता रहे हैं। और अगर भद्रबाहु आचार्य का शिष्य विशाखाचार्य को लिया जाए तो उनसे जुड़ी हुई बात अगली गाथा में। इस गाथा में तो अगर सिर्फ अकेली गाथा देखें तो ऐसा अर्थ निकलता है कि भद्रबाहु के इन शिष्य ने, जैसे अनुवाद में लिखा ना, भद्रबाहु के इस शिष्य ने। कौन से शिष्य ने? कि मैं भद्रबाहु स्वामी का शिष्य, मैंने जैसा जाना वैसा ही कहा है। और मैंने कैसा जाना? कि जैसा भद्रबाहु स्वामी ने बताया। और उन्होंने कैसा बताया? कि जैसा उन्होंने जाना। उन्होंने कैसा जाना? कि जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा, है ना। और जिनेन्द्र भगवान ने कैसा कहा? कि जैसा उनके सर्वज्ञ, मतलब उनके केवल ज्ञान में जानने में आया वैसा उन्होंने बताया है। तो इसलिए ये जो बोध पहुड़ ग्रंथ है, ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये तो वास्तव में श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताई गई बात थी, है ना। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है, मेरे मन की कल्पना जरा भी नहीं है।
और मैं इसका रचयिता भी नहीं। ये तो शब्दों का विकार है, शब्दों का विशिष्ट परिणमन है। शब्द इस रूप परिणमित हो गए और ये ग्रंथ बन गया। ऐसी बात अमृत चंद्राचार्य भी लेता है ना, लिखता है ना, हाँ? कि अरे अज्ञानी जीवों, इस मोह में मत नाचो कि मुझ अमृत चंद्राचार्य ने ग्रंथ की रचना की। तोडरमल जी ने त्रिलोक सार ग्रंथ की प्रस्तावना, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो आप लोगों से इस बारे में, तो त्रिलोक सार ग्रंथ की प्रस्तावना में इस तरह की बात लिखी, छोटी सी प्रस्तावना, बहुत सुंदर है। ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई, उन्होंने एक एक चीज की डिटेल दी कि मेरे तो सिर्फ भाव हुए थे, बाकी स्याही का काम स्याही में रहा, कलम का काम कलम में, कागज का काम कागज में, वो बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा अच्छे से। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि शब्द का विकार है ये, तो ये जो गाथाएं और ये सब जो पाठ यहाँ नजर आता है, ये सब शब्दों का विकार, इसमें मेरा कर्तृत्व रंच मात्र भी नहीं। और कोई अगर ये सोचे कि जीव ने ये पुद्गल की रचना कर दी, मैंने ये ग्रंथ बना दिया, तो वो तो महाअज्ञानी है, समझ। ये आचार्य देव के, अब देखो आचार्य कुंद आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है ना, अनेक आचार्यों को कहा जाता था, इनको भी कहा जाता। और अपनी दिगंबर आमनाएं तो कुंदाचार्य देव के नाम से ही चलती है ना। इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी निरभिमानता कितनी, कर्तृत्व का भाव रत्ती भर भी नहीं, ये मैंने नहीं किया, मेरी रचना नहीं है। तो जब इतने महान ज्ञानी होकर के भी, मतलब, और जिन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की, अपन ऐसा कहते हैं, तो उनको इतना कर्तृत्व नहीं या उनको इतना घमंड नहीं, वो कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो हमको इससे सीख लेना चाहिए क्या। हम जरा सा कुछ काम करते हैं और कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, मेरा ऐसा काम है, मेरे करने की शैली ऐसी है, इस तरह। बोलो, उनसे हमको निरभिमानता सीखनी चाहिए, हमारे जीवन में वो निरभिमानता आनी चाहिए। आगे भद्रबाहु स्वामी की स्तुति रूप वचन कहते हैं। अब देखो आखिरी गाथा है ये ना, ये अंत्य मंगल जैसा भी समझ सकते हो, क्योंकि जैसे मंगलाचरण करते हैं ना, तो अंत्य मंगल जानते हो कि नहीं, शुरू में भी होता है मंगलाचरण और अंत में भी होता है ना। बहुत बहुत से लोग करते हैं, अंत में भी करते हैं। ऐसे यहाँ पे है, प्रशस्ति अलग चीज है, ये अंत्य मंगल है। अंत्य मंगल यहाँ कुंदाचार्य देव ने इस ग्रंथ में दिया। इसके पहले अपन ने 3 पहाड़ देखे, 3 पहाड़ में नहीं आया, यहाँ आया है बोध पहाड़, है ना। अंत्य मंगल में भी अपने जो पूज्य हैं उनको नमस्कार किया है, अपने गुरु का नाम लिया है। चलिए आगे भद्रबाहु स्वामी की स्तुति रूप वचन कहते, बारस अंग वियाणम 14 पौवंग विउल वित्थरणम सुयणानि भद्रबाहु गमय गुरु भयवो जयौ बारस अंग वियाणम 14 पौवंग विउल वित्थरणम सुयणानि भद्रबाहु गमय गुरु भयवो जयौ अंग 12 पूर्व 14 के विपुल विस्तार विद श्री भद्रबाहु गमक गुरु जयवंत हो इस जगत में। क्या कहा, 12 अंग वियाणम, समझ में आ रहा होगा। 12 अंग, 12 अंग है ना, 12 बना है 12 से। देखो अपन हिंदी में आज भी 12 बोलते हैं ना, आज क्या तिथि है कि 12 13 ऐसे बोलते हैं। तो 12 का बना 12 प्राकृत, और अभी भी बोला जाता है। और हिंदी में तो जैसे स का ह भी हो गया बहुत सी जगह, तो 12 की जगह 12 हो गया, इस तरह से वो 12 बना। 12 अंग वियाणम, ये 12 अंगों के विज्ञान वाले, माने 12 अंगों के जानकार, क्या जिनको 12 ही अंगों का विज्ञान है।
14 पुवंग व्योल वित्थरणम। 14 ना, आज भी 14 बोलते हैं अपन, अष्टमी 14। 14 पुवंग यानी 14 पूर्वांग के व्योल वित्थरणम, विपुल विस्तार वाले, माने जिनको 12 अंगों का भली भांति ज्ञान था और 12 अंग के 14 पूर्व थे, उन 14 पूर्वों के विपुल विस्तार को भी जो जानते थे, ऐसे सुयणानी, लेकिन केवल ज्ञान नहीं था, सुयणानी श्रुत ज्ञानी, ठीक है ना, श्रुत केवली कहा जाता था। कौन? कि भद्रबाहु, भद्रबाहु स्वामी जो श्रुत ज्ञानी थे, केवल श्रुत केवली थे, 12 और 14 केवल विस्तार को जानने वाले थे, ऐसे वो भद्रबाहु। गमय गुरु, वो गमक गुरु, गमक गुरु किसको कहते हैं? समंत भद्राचार्य का परिचय पढ़ा, उसके अंदर आया होगा ना, कवि नाम गम का नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि यश सामंत भद्रेयम मूर्धनि चूड़ामणीयते। गमक का अर्थ होता है छुपे हुए अर्थ को निकाल करके बता देने वाला। आमतौर पर हमको नजर नहीं आए वो बात, और उस बात को निकाल करके, विस्तार से निकाल करके बता दे, उसको बोलते हैं गमक। आया समझ में? समंत भद्राचार्य तो कवि, वादी, वाग्मी और गमक चारों में श्रेष्ठ थे, चारों कलाएं थी सही, है ना। तत्वार सूत्र छोटा सा ग्रंथ सूत्रों का, उन सूत्रों का विस्तार निकाला था ना, गंधस्थी महाभाष्य लिखा था। और यूं भी देखो तो जैसे एक छंद था, वो एक ही छंद मंगलाचरण का, उसके ऊपर उन्होंने देवागम स्तोत्र की 114 छंदों की रचना, और भी बहुत विस्तार किया उन्होंने। तो गमक गुरु, गमक बोला जाता है उनको कि जो छुपी हुई बात निकाल। तो ये भी भद्रबाहु स्वामी, समझ में आ रही है बात? गमक तो थे, गमकों में भी श्रेष्ठ थे, गमकों के भी गुरु थे ये। ऐसे भद्रबाहु स्वामी। भयवो, भयवो का मतलब भगवान, भगवतो, है ना। कोई भयवान भी अर्थ ले सकता, लेकिन वो अर्थ नहीं है यहाँ, तो भगवान। जयऊ, जयवंत रहे। ऐसे भद्रबाहु स्वामी जो गमक गुरु हैं, गमकों के गुरु हैं, और ऐसे भगवान स्वरूप हैं, ऐसे वो श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जयवंत रहे। कुंद कुंदाचार्य देव ने उनको नमस्कार किया। क्या अपनी परंपरा में है? भोजपुर में कहां से है? देखो, सीधे उनसे जोड़ा अपने को, भद्रबाहु स्वामी से। क्या कारण रहा होगा सोचो। इस बोध पाहुड़ में जिस तरह की व्याख्या है 11 प्रकरणों की, वैसी व्याख्या कहीं और आती है क्या? कहीं नहीं आती। कहीं आती का मतलब वो इसी के आधार पर मिलेगी बाद के ग्रंथों। इन्होंने वो निश्चय की परिपाटी से वो सारी व्याख्या करी, कौन स्वीकार करता है? तो स्वीकार यूं तो इनके नाम से अपन तो कर ही लेते स्वीकार, लेकिन फिर भी उस बात पर वजन देने के लिए उन्होंने स्वयं को सीधे सीधे गमक गुरु से, उनसे भद्रबाहु स्वामी से जोड़ा। समझ में आ रही बात? इन्होंने जैसा जाना है वैसा ही इनके शिष्य ने, मैंने वैसा ही कहा। अथवा वो विशाखाचार्य की बात आई थी कि उन्होंने वैसा ही कहा है, और फिर उन्होंने जैसा कहा वैसा आगे परंपरा से आया मेरे पास तक, और मैंने वैसी बात। तो कैसे भी देख लो, सीधे सीधे इन्होंने अपने आप को भद्रबाहु स्वामी से जोड़ा, कुंद कुंदाचार्य देव। क्यों? सीधे भी तो जोड़ सकते थे महावीर स्वामी से, कि नहीं, बीच में परंपरा हुई थी ना बहुत लंबी चौड़ी। तो उन्होंने सबसे आखिरी जो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, कौन? कि भद्रबाहु स्वामी। इनके बाद तो कोई द्वादशांग का पाठी भी नहीं हुआ, कोई श्रुत केवली भी नहीं हुआ, है ना। केवली तो इनके पहले ही हो गए सब, तो श्रुत केवली आखिरी यही थे। तो इनसे जुड़ान दिखाया इस गाथा के मान। ऐसे वो भगवान भद्रबाहु स्वामी जो 12 अंग के जानकार और 14 पूर्व के विपुल विस्तार को धारण करने वाले हैं, ऐसे वो गमकों के गुरु, ऐसे श्रुत ज्ञानी, ऐसे भगवान स्वरूप भद्रबाहु स्वामी जयवंत, सदा काल जयवंत रहे, उनकी जय हो। आया समझ में? चलिए, गाथा सरल है ना, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। इसको पढ़ता हूं।
भद्रबाहु नाम आचार्य है सो जयवंत हो। कैसे है 12 अंग का कैसे है 12 अंग का है विज्ञान जिनको। बहुरी कैसे है 14 पूर्वनी का है विपुल विस्तार जिनके। याही ते कैसे है श्रुत ज्ञानी है। पूर्ण भाव ज्ञान सहित अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जिनके पाइये है। बहुरी कैसे हैं गमक गुरु हैं। जे सूत्रनी के अर्थ को पाए जैसा का तैसा वाक्यार्थ करे तिनको गमक कहिए। तिनके गुरु हैं तिनमें प्रधान हैं। बहुरी कैसे हैं भगवान हैं सुरासुरनि करी पूज्य हैं। ऐसे हैं सो जयवंत हो। ऐसे कहने में स्तुति रूप तिनको नमस्कार सूचे है। जयति धातु सर्वोत्कृष्ट अर्थ में है सो सर्वोत्कृष्ट कहने ते नमस्कार ही आवे है। भावार्थ भद्रबाहु स्वामी 5वां श्रुत केवली भय। इनकी परंपराते शास्त्र का अर्थ जानी यह बोध पाहुड़ ग्रंथ रचा है। कहते हैं तिनको अंत्य मंगल के अर्थ आचार्य स्तुति रूप नमस्कार किया है। ऐसे बोध पाहुड़ समाप्त किया है। ठीक है ना, कुछ अंतर है क्या? इसको भी पढ़ लेते हैं, आगे के जो छंद है इनको भी देख लेते हैं ताकि फिर इसमें देखना नहीं रहेगा। प्रथम आयतन द्वितीय चैत्य ग्रह तीजो प्रतिमा दर्शन अर्जुन बिंब छठो जिन मुद्रा यतिमा ज्ञान सातमो देव आठमो नवमो तीरथ दशमो है अरहंत 11मो दीक्षा श्रीपत इम परमार्थ मुनि रूप सती अन्य भेष सब निंद्य है व्यवहार धातु पाषाणमय आकृति इनकी वंद्य है कयो वीर जिन बोध यह गौतम गणधर धारी वर्तायो पंचम समय नमो तिन्हि। एक मिनट, पंचम गुरु इन्होंने वर्तायो पंचम समय है यहाँ तक। वर्तायो पंचम समय नमो तिन्हि मदचारी इति बोध पाहुड़ की वचनिका समाप्त। पंचम गुरु जबकि पंचम समय है यहाँ पर। पंचम काल में ये वर्ताया। अब देखो इसके अंदर गाथाओं की संख्या भी दी है, माने कितनी गाथाएं किस किस प्रकरण में लिखी, ऐसे यहाँ अलग से बनाया हुआ है। 2 मंगल प्रतिज्ञा, मतलब शुरू की 2 गाथाएं मंगल प्रतिज्ञा की, उसके बाद 2 गाथाओं में 11 स्थल के नाम, 3 गाथाएं आयतन की, 2 चैत्य ग्रह की, 4 जिन प्रतिमा की, 2 दर्शन की, 3 जिन बिंब की, 1 जिन मुद्रा की, 4 ज्ञान की, 2 देव की, 2 तीर्थ की, 14 अरहंत की और 18 प्रव्रज्या की, और आखिर में 3 चूलिका। आखिर की 3 गाथाएं तो चूलिका जैसी हैं, है ना। वो इसके अंदर नहीं दिया, जबकि दे देना चाहिए था। यहाँ पे भाग जयचंद जी ने तो लिखा है अलग से, ऐसे कॉलम बना करके और पूरा लिखा है कितनी गाथाएं और कितना विषय। जो हाँ तो पंचम गुरु का अर्थ है पंचम समय बोला है ना। हाँ नीचे आया ना पंचम समय, कहाँ है नीचे पंचम समय करवाया ना। हाँ वो पंचम गुरु वो अरे तो वो तो अर्थ दिया है पंचम गुरु का। पंचम गुरु का अर्थ क्या है वो लिखा है नीचे तो। वो तो अर्थ लिखा है वहां। देखो अर्थ देखते हैं, है ना। है क्या अंतर कथा क्या कुछ? थोड़े अलग से किसमें? छंद में। हाँ ठीक है। देखो क्या कहा, भद्रबाहु नाम आचार्य जयवंत हो। ये भद्रबाहु नाम के जो आचार्य हैं वो जयवंत हो। कैसे हैं कि जिनको 12 अंगों का विशेष ज्ञान है।
मामूली बात नहीं होती। 12 अंगों का विशेष ज्ञान होना कितना कितना होता है। द्वादशांगी अभी श्रुत पंचमी पर पूजा करी होगी ना, करोड़ों करोड़ों अक्षर एक पद में होता है, और ऐसे लाखों करोड़ों पद वो जिनवाणी के द्वादशांग में गिनोगे तो इतना हो। 12 अंगों का विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कैसा? इस सारे अंगों का बाद में जो आचार्य परंपरा हुई उनमें बहुत से आचार्यों को किसी एक अंग का ज्ञान था, किसी को 2 अंग का ज्ञान था, किसी को एक अंग का पूरा नहीं था, उस अंग का कुछ अंश का ज्ञान था। ये ऐसे नहीं थे, इनको सारे पूरे 12 अंगों का विशेष ज्ञान और 14 पूर्वों का विपुल विस्तार। ये जो 14 पूर्व है 12वें अंग के ही भेद है। 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसी के 14 पूर्व भेद बनते हैं, पूर्वगत कहलाते हैं ये। ऐसे हाँ, तो 11 अंग 14 पूर्व बोलो कि 12 अंग बोलो, एक ही बात। 12वें अंग के 14 पूर्व के भेद। अज्ञानी को 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है ना, मिथ्या दृष्टि। और द्वादशांग का पूरा ज्ञान तो सम्यक दृष्टि जीव को। तो जिनको 14 पूर्वों का विपुल विस्तार है, इसीलिए श्रुत ज्ञानी है। पूर्ण भाव ज्ञान सहित अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान उनके था। इसका क्या मतलब? पूर्ण भाव ज्ञान सहित माने वास्तव में ये जो श्रुत ज्ञान है ये क्या चीज? अक्षर तो है नहीं, इनका जो भाव है, जैसे समझ लो अपन ने कहा कोई भी वस्तु ले लो, अपन ने शक्कर, तो शक्कर उस शब्द का ज्ञान होना और शक्कर का जो भाव है, शक्कर का जो पदार्थ है उसका ज्ञान होना, ये दोनों चीजों का ज्ञान। तो अक्षरात्मक ज्ञान भी और उसका भाव ज्ञान भी। तो पूरी जिनवाणी के जो भी शब्द थे उन शब्दों का तो पूरा उनका ज्ञान था ही सही, वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान तो था ही, उसके साथ पूर्ण भाव ज्ञान भी उनको था। नहीं, दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। अब देखो इससे मिलती जुलती बात वहां पर 9वीं और 10वीं गाथा में आती है। निश्चय और व्यवहार का जो वर्णन किया ना, कैसे निश्चय व्यवहार का प्रतिपादक, व्यवहार कैसे निश्चय का प्रतिपादक है, वो दिखाया वहां पर। तो पूर्ण भाव ज्ञान सहित अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान उनके था। गमक गुरु है जो सूत्र के अर्थ को प्राप्त कर उसी प्रकार वाक्यार्थ करे। सूत्र के अर्थ को, कौन से अर्थ को? सूत्र तो जरा सा होता है, अब उसमें अर्थ बहुत गंभीर भरे हो, उस अर्थ को समझे और उस अर्थ के अनुसार ही वो वाक्यार्थ करे, उसको गमक कहते हैं। है ना बात है? वो छुपे हुए अर्थ को जो सबको नजर नहीं आता, उस अर्थ को समझकर और विस्तार से उसका अर्थ करता है, उसे गमक कहते हैं। उनके भी गुरुओं में प्रधान है, क्या लिखा था? गमक गुरु। तो गमकों में भी गुरु, गमकों में भी प्रधान है, उनके भी गुरु हैं। और कैसे हैं? भगवान है। भगवान का क्या अर्थ किया? सुरासुरों से पूज्य। भगवान माने ऐश्वर्यवान। कितना ऐश्वर्य कि जिनको साक्षात स्वर्ग के देव और दूसरे जो देव हैं, चतुर निकाय के देव जिनको पूजते हैं, ऐसे सुर और असुर। सुर असुर का अर्थ समझते हो? सुर और असुर क्यों बोला जाता है? सुरासुर क्यों बोला जाता है? सुर बोलते हैं स्वर्ग के देवों, है ना, और असुर बोलते हैं भवनत्रिक को, यानी कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, तीनों के लिए असुर नाम है। वैसे असुर कुमार जाति के देव भवनवासी ही होते हैं, लेकिन तीनों में भवनवासी को मुख्य करके असुर कह दिया, और सुर में स्वर्ग के देव आई। हाँ, सुरासुरों से जो पूज्य हैं, है ना, माने स्वर्ग के देव और बाकी के जो भवनत्रिक हैं उनके देव, वो देव, उन देवों से भी जो पूज्य हैं, वे जयवंत होवे, वो जयवंत हो। ऐसे जो भद्रबाहु स्वामी है, वो भद्रबाहु स्वामी जयवंत। इस प्रकार कहने में उनको स्तुति रूप नमस्कार सूचित। स्तुति करी उनकी, एक तरह से नमस्कार किया। जयति धातु सर्वोत्कृष्ट अर्थ में है, कहीं भी देख लो जय का ही प्रयोग किया जाता है।
अरे नेताओं के नारे लगते हैं ना, उसमें भी जय बुलाते हैं, आया समझ में? भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं, और नेता लोग अपनी अपनी जय बुलाते हैं कि नहीं? हाँ? तो जय का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। जयति जो धातु है, जय धातु जी धातु है, असल में जी धातु से जय बनता, वो सर्वोत्कृष्ट के अर्थ में आता है, और वह सर्वोत्कृष्ट कहने से नमस्कार ही आता है, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट होगा, ऊंचा होगा, उसको अपने आप नमस्कार करेंगे ही करेंगे। ऊंचापना स्वीकार किया तो उसको नमस्कार होगा ही होगा। देखो भावार्थ, भद्रबाहु स्वामी पंचम श्रुत केवली हुए, उनकी परंपरा से शास्त्र का अर्थ जानकर यह बोध पाहुड़ ग्रंथ रचा गया। 5वें श्रुत केवली थे ना, 5 श्रुत केवली हुए थे महावीर स्वामी के बाद। जैसे अनुबद्ध केवली तो हुए पहले, अनुबद्ध केवली मालूम है कौन कौन से? गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली कहलाते। उनके अलावा और भी केवली हुए बताते हैं, श्रीधर केवली का भी नाम आता है। उनके बाद फिर ये श्रुत केवलियों की परंपरा चालू हुई, माने जिनके केवल ज्ञान तो नहीं था, लेकिन केवल ज्ञान जैसे ही श्रुत का, द्वादशांग का, जिनवाणी का पूरा ज्ञान था, द्वादशांग और 14 पूर्व का पूरा ज्ञान था, उनको श्रुत केवली कहा जाता। तो ये 5वें था, आखिरी 5 ही हुए, इसके बाद इनके बाद नहीं हुए कोई श्रुत केवली। उनकी परंपरा से शास्त्र का अर्थ जानकर, वे भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में आगे चलते चलते कुंदकुंदाचार्य, उनकी परंपरा से शास्त्र जानकर बोध पाहुड़ ग्रंथ रचा गया। इस तरह से रचना हुई, इसलिए उनको मंगल के लिए आचार्य ने स्तुति रूप नमस्कार किया है। इस प्रकार बोध पाहुड़ समाप्त। ये अपना 62 गाथा का पूरा बोध पाहुड़ ग्रंथ पूरा हो। अब देखो यहाँ पे ये अभी तो इनका अंत्य मंगल हुआ, जयचंद जी ने भी यहाँ पे अंत्य मंगल में छंद लिखे, 11 प्रकरण लिए थे इसके अंदर, 11 प्रकरणों के नाम देख लो, ये छंद याद हो जाए तो 11 प्रकरण याद हो। प्रथम आयतन, सबसे पहला आयतन था, इसको बताया था निश्चय से आयतन, मुनिराज को, फिर अरहंत को भी बताया था। द्वितीय चैत्य ग्रह, दूसरे चैत्य ग्रह, वो भी मुनिराज को बताया था, सिद्धों की भी बात आई थी। तीजी प्रतिमा है ना, तीसरा प्रतिमा की बात आई, जंगम प्रतिमा और वो नाम आए थे, सिद्धों की बात ली थी। दर्शन, ये चौथा था, दर्शन जैन दर्शन, चलता फिरता जैन दर्शन, वो मुनिराजों के लिए ही कहा। जिन बिंब, ये 5वां, जिन बिंब की बात आई तो जिन बिंब भी साक्षात यही है, जिन बिंब, अरहंत को भी कहा था जिन बिंब। छठो जिन मुद्रा यतिमा, और छठा प्रकरण था जिन मुद्रा का। जिन मुद्रा तो जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा किसको बताई? मुनिराज को। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मुद्रा बताई। ज्ञान 7वां, ज्ञान बताया, ज्ञान का प्रकरण आया। फिर देव 8वां, 8वां प्रकरण देव का। 9वां तीर्थ, तीर्थ भी बताया। ये सारे प्रकरण इसमें आए। कल अपन जैसे हर एक पाहुड़ के बाद अपन ने सार संक्षेप लेकर के पूरा रिवीजन करा सारी गाथाओं का, ऐसे कल रिवीजन करेंगे तो उसमें सारी चीजें वापस आ जाएंगी, है ना, इसलिए अभी इस पर अपन ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। 10वां है अरहंत, 10वां प्रकरण अरहंत का था। अरहंत देव का तो बहुत विस्तार से वर्णन आया था 14 गाथाओं। 11वां दीक्षा श्रीपद, और 11वां प्रकरण दीक्षा, दीक्षा कैसी होती है। और श्रीपद, श्री यानी श्री तो अपने आप में मोक्ष को ही कहा गया, कि मोक्ष का जो मार्ग है वो दीक्षा कैसी हो, या समझ लो श्री जिनेन्द्र भगवान के लिए भी शब्द आता है, तो जिनेन्द्र भगवान बनने का क्या तरीका है या जिनेन्द्र होने का क्या तरीका है, वो पथ भी इसमें बताया, तो वो दीक्षा की बात हो। केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी को। इम परमार्थ मुनि रूप सती, परमार्थ से देखें तो ये सारे के सारे मुनि रूप, मुनिराज का रूप है ना, परमार्थ से तो मुनिराज का ही रूप है। सती अन्य भेष सब निंद है, सती मतलब इनके होने पर, कि परमार्थ से या मुनिराज का ही रूप होने पर अन्य भेष सब निंद है,
अन्य जितने भी जगत में भेष चलते हैं वो सारे भेष तो निंदे हैं, वो एक भी ग्रहण करने लायक नहीं, एक भी पूजने लायक नहीं, एक भी स्वीकार करने लायक नहीं। ऐसे वो अन्य भेष सारे के सारे निंदे। और व्यवहार धातु पाषाणमय आकृति इनकी वंद्य है। परमार्थ से 11 प्रकरण जो थे वो मुनि पन्ने के ही थे अधिकांश, ज्यादातर, है ना। परमार्थ तो मुनि रूप और व्यवहार से धातु पाषाण आदि रूप, जैसे अनंत देव की प्रतिमा आदि बनाते हैं वैसे ही और चीज। तो व्यवहार धातु पाषाणमय आकृति इनकी वंद्य है। जिनेन्द्र भगवान की, सिद्धों की, मुनिराज की व्यवहार से वो धातु और पाषाण की जो प्रतिमा बनाई जाती है वो आकृति भी वंद्य है। भयो वीर जिन बोध यह, वीर जिन, भयो वीर जिन बोध यह, ये वीर और जिन एक साथ आएगा कायदे से? करियो, एक सेकंड देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ करियो बैठ सकता है वैसे। कहो है, सही बोला, कहो, भयो नहीं है ये, कहो। भयो के स्थान पर कहो कर लो, कहो। कहो वीर जिन बोध यह, वीर जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा बोध कहा, इस प्रकार का ज्ञान कहा। पहले वाले की प्रथम आए थे, तीजो था, तीजी की जगह तीजो, तीजो ही था। प्रथम आयतन, द्वितीय चैत्यग्रह, तीजो प्रतिमा, जैसे तीजी भी चलेगा, है ना। नहीं प्रकरण, क्योंकि वो तीजो यानी तीजा, तीसरा प्रकरण। प्रकरण तीसरी होता है कि तीसरा होता है? तीजो आएगा एक, बढ़िया है, ध्यान रखा करो। कहो वीर जिन बोध यह, वीर जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा ये बोध, ये जो बोध पाहुड़ का विषय है, ये बोध कहा, है ना। उन्होंने ये कहा गौतम गणधर धारी, और गौतम गणधर ने इसको धारण किया। देखो, गौतम गणधर ने इसको धारण किया और बरतायो पंचम समय, पंचम समय यानी पंचम काल में फिर ये वर्ताया, यानी कि इसका प्रवर्तन किया। जैसे पंचम गुरु भी बैठता है कि जिनेन्द्र भगवान ने इस बोध पाहुड़ को कहा, गौतम गणधर ने इसको धारण किया, और पंचम गुरु जो 5वें श्रुत केवली थे उन्होंने इसका प्रवर्तन किया। क्योंकि अभी आखिरी गाथा में तो पंचम गुरु की ही बात है, लेकिन भाग जयचंद जी ने यहाँ पे पंचम समय लिखा है। बरतायो पंचम समय, इस पंचम काल में प्रवर्तन कराया। नमो तिन्हि मद छारी, इसलिए मैं उनको मद छोड़ करके नमस्कार करता हूं। उन सब पूज्य पुरुषों को, जो महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, इधर भद्रबाहु स्वामी और कुंद कुंदाचार्य आदि जो भी सब महापुरुष हुए, उन महापुरुषों को मैं मद छोड़ करके नमस्कार करता हूं। इति श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित बोध पाहुड़ की जयपुर निवासी पंडित जयचंद्र छाबड़ा कृत देश भाषामय वचनिका समाप्त। इस तरह से ये 62 गाथाओं का अपना बोध पाहुड़ ग्रंथ पूरा हो गया। 4 पाहुड़ अपने पूरे हो गए। और जैसे अपन ने पहले दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़ का समापन होने के बाद एक दिन रिवीजन किया था, ऐसे ही कल अपन इसका रिवीजन करें। हालांकि गाथाएं ज्यादा है, पहले तो अपन ने जल्दी जल्दी कर लिया था, अब 62 गाथाएं हैं, तो इसमें थोड़ा सा अपन देखेंगे, या तो आधे आधे कर लेंगे, 30-31 गाथा एक दिन, 30-31 गाथा एक दिन, इस तरह से करेंगे। हाँ देख लेंगे। इस तरह से पूरा हुआ और अब इसका रिवीजन चलेगा कल, या ज्यादा से ज्यादा कल और परसों। गाथाएं नहीं बोली अपन, गाथाएं बोल लेते। 12 अंग वियाणम
14 पुवंग विउल वित्थरणम सुयणाणि भद्र बाहु गमय गुरु भयवो जयऊ अंग 12 पूर्व 14 हे विपुल विस्तार श्री भद्र बाहु गमक गुरु जयवंत हो इस जगत चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजोधी धारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के वीर मुखार विंद तैं प्रगति जन्म जरा गद तारी वीर मुखार विंद तैं प्रगति जन्म जरा गद तारी गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के सलिल समान कलिल मल रंजन बुध मन रंजन हारी सलिल समान कलिल मल रंजन बुध मन रंजन हारी भंजन विभ्रम धूल प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के कल्याण तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी कल्याण तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी बंध विदारण पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा क्षम सुख सुमन सुबारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के क्या को सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी दौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा